अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। जी हां दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। वही उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं हुआ फकीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहां से आ रही है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था दोस्तों, किसी शहर में। और वह फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे। और होटल के सामने रहकर वो लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता, रब की बारगाह में वो दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं, और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहां से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले दोस्तों, कोई बता नहीं सकता है। बेहरहाल वह फकीर, वह मांगने वाला, उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता। और जब दुआ करता दोस्तों, जब वह फकीर आता, दुआ करता, तो ना जाने दोस्तों कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में ये भी जो फकीर जो थे, वह भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते, और भीड़ की आड़ में ये निकलकर वहां से 9 2 11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा, चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए, तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलां जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वह वहां से निकलकर चला जाता है। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी यह आदत हो गई है कि यह आता है भीड़ में, और भीड़ में ही खाना वाना खाकर यह चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है, जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसी दरमियान वह भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है, और आने के बाद वह खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वह आए तो उसको पकड़े, और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल वह मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को यह बात कह दी, और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वह फकीर दुआ करता है कि अल्लाह भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है उस टाइम, और इसी भीड़ के ऐड में फकीर वहां पर खाना खाता है, चला जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है, यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वह रेस्टोरेंट का वेटर आता है, कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वो फकीर आता है और खाकर चला जाता है। आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं? यह सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है, और मैंने कई बार यह देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वह दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब जब वह फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, जब जब रेस्टोरेंट में आता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की यह दुआ का असर है
कि अल्लाह तबारक व ताला यहां लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ है जाती है, और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूं और खाना खाकर जाने दे देता हूं, ताकि अगले दिन भी वो फकीर यहां पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं यह देख रहा हूं कि जब जब वह फकीर आता है, जब जब वह दुआएं करता है, यहां पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है। खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि वह आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टलती नहीं है, मजलूम की दुआ टलती नहीं है। और वह फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है, लेकिन उसकी दुआओं का यह असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजलो करम से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूं कि वह यहां पर आए और खाकर चला जाए। यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूं। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अजर जरूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, यह हकीकती वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है, जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, यह आपके अगर घर में आए, आपके दुकानों में आए, मकान में आए, तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको जरूर दें दोस्तों। अगर ये साइल आते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोजी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोजी रोजगार में बरकतें अता कर देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखें। अगर वो आपके घर में आते हैं, आपके मकान दुकान में आते हैं, उनको धुतकारें नहीं। अगर है तो उनको जरूर दें, और अगर नहीं है तो माजिरत तलब कर लें, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर, मगर रखती है। प्यारे दोस्तों, सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की, तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मोजज़ा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा यह हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदीया में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है, जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदीया के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता है और यह तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था, जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लादकर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों,
आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे? यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तबीयत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां, मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खाले के हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वो कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, लिहाजा वह मजीद नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वो वहां से चला गया। यह जुम्मे का दिन था और आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुम्मा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोंदने लगते हैं। हकीकी मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सुलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदारों, मोहताजों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारा गुलाम है सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा
और कहने लगा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा, इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी आसिफ के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकामे इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नेक बंदों पर बहुत खासियत रखी है, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वह हर हाल में रब तबारक व ताला की रस्सी को थामे रहते हैं। अपने मालिक से वो कभी गाफिल नहीं होते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा उनका बना रहता है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है वह एरोप्लेन का है। आज का वीडियो जहाज का है, जिस जहाज के अंदर अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ दोस्तों, जिस करिश्मे को देखने के बाद जहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, वहीं खुद दोस्तों जमीन पर आकर पायलट ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अभी कुछ साल पहले का वाकया है कि कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको हक्का बक्का कर देती है। होता यह है दोस्तों कि अभी लोग अपने साजो सामान के साथ जहाज में बैठे थे और अपने सफर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। किसी को कहीं जाना था तो किसी को कहीं जाना था, किसी को दुबई जाना था, किसी को कतर जाना था, किसी को इंग्लैंड तो किसी को बहरेन। लोग अपने अपने इरादे के साथ जहाज में बैठे थे कि हम अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, और इसी के साथ कि कम वक्त में हम पहुंच जाएं अपनी मंजिल पर। इसीलिए सभी ने अपने सामान को लिया और सभी ने जो रास्ता चुना वह था हवाई जहाज का सफर। क्योंकि दोस्तों दुनिया के जो दूसरे यानी जो यातायात के साधन हैं, जो ट्रैवल के साधन हैं, उनमें से सबसे तेज अगर किसी साधन को माना जाता है तो वह है हवाई सफर। चूंकि दोस्तों देखते ही देखते हवाई सफर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क और कहां से कहां पहुंचा देता है। इसी तरीके से दोस्तों एक जहाज उड़ा और जहाज अभी आसमान में ही था कि अचानक से उस जहाज के पायलटों को लगा कि उनके जहाज के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब जब तकनीकी खराबी आई तो पहले तो पायलट जो थे वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे कि किसी भी तरीके से हम इस खराबी को हैंडल कर लें और इस बात की भनक लोगों को ना लगने दें। यानी जो मुसाफिर उस जहाज में सफर कर रहे थे उनको इस बात का पता ना चले कि इस जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उन्होंने सोचा कि हम लोग ही इस चीज को मेंटेन कर लें और हो सके तो इसकी सेफली लैंडिंग करा दें। दोस्तों पूरी कोशिश करने के बाद जो पायलट वहां पर मौजूद थे उनके अंदर यह ताकत, यह सलाहियत नहीं बची थी कि अब वह किसी तरीके से इस जहाज को हैंडल कर लें। यानी उस जहाज की तकनीकी खराबी उन पायलट की समझ से बाहर हो गई। फिर आखिर में उन पायलटों ने यह सोचा कि अब तो यह जहाज क्रैश कर ही जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी हम पैसेंजर्स लोगों को भी दे देते हैं ताकि जो लोग अपने ईश्वर को जिस तरीके से याद करते हैं वह याद कर लें। बहरहाल दोस्तों पायलट आकर यह जानकारी पैसेंजर्स को देता है कि इस जहाज में टेक्निकल खराबी आ गई है और हम लोगों ने तमाम कोशिश की, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह जहाज हमसे संभल नहीं रहा है और अब कभी भी किसी भी वक्त यह जहाज क्रैश कर जाएगा। इतना सुनना था दोस्तों कि वहां पर जो पैसेंजर्स मौजूद थे सब हैरान रह जाते हैं, तमाम पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसी जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कि मुसलमान था। जब उसने इस चीज को सुना दोस्तों तो उसके चेहरे में शिकन नहीं आया और उसके चेहरे में जरा सा भी खौफ नहीं होता। इधर जहाज के अंदर जो सारे लोग मौजूद थे यानी जितने भी मुसाफिर उस जहाज में मौजूद थे उन तमाम के चेहरे उतर चुके थे, उनके अंदर दहशत पैदा हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ यह इंसान हाथ उठाकर दुआ कर रहा था और दुआ करने के बाद दोस्तों यानी काफी वक्त गुजर गया इसको दुआ करते करते। जब दुआ से फारिग होकर यह उठा तो जहाज के पायलट ने जब देखा कि सारे लोग इस तरह से हैरान हैं और यह इस समय इतनी आसानी के साथ दुआ कर रहा है, पायलट ने उससे पूछा कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता है? तो वह इंसान, वह मुसलमान यह कहता है कि घबराइए नहीं,
जिंदगी और मौत अल्लाह की कुदरत में है और कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हम लोग सेफली लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की मसल्लिहत देखिए कि जो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक से अल्लाह की कुदरत देखिए कि आसमान में ही उसके जो आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट्स थे वह काम करने लग जाते हैं। और काम करने ही नहीं लगते हैं दोस्तों, बल्कि जो पायलट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था वो सारा जहाज पायलट के कंट्रोल में एक बार फिर से आ जाता है। और उसके बाद यह होता है कि वो जो पायलट होते हैं, जहां जाना था जहाज, वो पायलट उसको सेफली वहां पर ले जाते हैं और ले जाने के सेफली उसकी लैंडिंग भी करा देते हैं। जब उस जहाज के पायलट ने यह चीज देखी, यह चमत्कार देखा और एक मुसलमान की दुआओं की यह बरकत देखी, ताकत देखी, और अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर इस कदर विश्वास उस पायलट ने जब देखा, तो वह पायलट क्या करता है दोस्तों कि वह जहाज से नीचे उतरता है और उसी मुसलमान के साथ एक नजदीकी मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाने के बाद वह पायलट कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद हर मुसलमानों का दिल तड़प जाएगा और हो सकता है उनकी आंखों में आंसू भी आ जाएं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मजहब इस्लाम के अंदर औरतों को पर्दे का हुक्म है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को है, बल्कि मर्दों को भी अपनी नजरें झुका के रखनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह इसी हवाले से है। आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक सहाबी रसूल जो ज्यादातर अपना वक्त हुजूर के पास गुजारा करते थे, और अगर हुजूर को कोई पैगाम भेजना हुआ करता था तो वह हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु को बता दिया करते थे, और हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु उस पैगाम को जाकर बता दिया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलाबा, मेरा एक काम है, उसको करके आ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, हुजूर की बात सुनने के बाद हजरत सलाबा अपने मकसद में निकल गए, यानी हुजूर के काम से बाहर निकल गए। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तो वह एक घर के सामने से गुजरे और उस घर के दरवाजे के ऊपर पर्दा लगा हुआ था। प्यारे दोस्तों, हवा तेज चलने की वजह से पर्दा जो था वह उड़ गया और हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु की जो नजर थी वो एक गैर महरम औरत पर चली गई, यानी वो जो औरत थी वह गुस्ल कर रही थी। हम सभी जानते हैं कि जब कोई गुस्ल करता है तो वह किस हालत में होता है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सलाबा रजियल्लाहु की नजर पड़ गई तो वह बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गए और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि लोग मुझे यह बात कहते हैं कि यह तो नबी का गुलाम है, और नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम की तरफ देख लिया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो हलाक हो गया। और यही बात दिल में सोचते सोचते वह रोने लगे और बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। वह बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे इस चीज के ऊपर कि मैंने क्या गजब कर दिया, अब तो मैं मुनाफिक हो गया। और यहां तक के प्यारे आका के पास अब तक वही भी नाजिल हो चुकी होगी कि हजरत सलाबा मुनाफिक हो चुके हैं, उन्होंने किसी गैर महरम को देखा है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, किस तरीके से उनको अफसोस आ रहा था अपनी गलती के ऊपर। और आज हम गुनाह कर लेते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों, कोई अफसोस नहीं आता है। हम ना जाने कैसी कैसी फिल्में देखते हैं, लेकिन फिर भी दिल में अल्लाह खौफ पैदा नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, यह बात भी जान लीजिए कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाया करती है और आपको उस चीज का मलाल नहीं आता है, उसका अफसोस नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल जो है वह यकीनन पत्थर का हो चुका है और आपके ऊपर अल्लाह की नाराजगी आ रही है, अल्लाह की लानत आ रही है। प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत सलाबा जो थे वह बहुत ही ज्यादा सदमे में आ गए, बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे। फौरन ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लोग मुझे नबी का गुलाम बताते हैं, लोग मुझे आशिक रसूल बताते हैं, और एक आशिक रसूल होने के बाद, एक नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम को देख लिया, मैं बर्बाद हो गया। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू चाहे जितनी चाहे मुझे इसकी सजा दे देना, लेकिन मेरे महबूब यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर ना होने देना। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे महबूब को यह बात मालूम पड़े और मेरे महबूब का दिल टूट जाए। प्यारे दोस्तों, साहबाए किराम को कितना ज्यादा ख्याल था हुजूर का, और आज हम पल पल गुनाह करते हैं और हुजूर को नाराज करते हैं, उसके बाद भी हम अफसोस नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु असल में वो आशिक रसूल नहीं कि जिनकी अगर हम मिसाल देना चाहें तो दे नहीं सकते।
आप सभी को बता दें, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और वह फौरन ही वहां से भागते हुए मदीना मुनव्वरा की बिल्कुल किनारे पहुंच गए, जहां पर एक पहाड़ मौजूद था। और वहां एक गार के अंदर जाकर आप बैठ गए और वहां आप जाकर बेसाख्ता रोने लगे। प्यारे दोस्तों, जब कुछ वक्त गुजर गया तो प्यारे आका ने फरमाया कि हजरत सलाबा को मैंने काम के लिए भेजा था, वह अब तक नहीं आए हैं। तो यह बात सुनने के बाद जितने भी सहाबाए किराम थे वह यह बात कहने लगे, हुजूर, हमने भी उनको नहीं देखा है। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद हुजूर ने बोला कि उनको तलाश करो। हर जगह तलाश किया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे थे। यहां तक कि एक हफ्ता गुजर गया, उसके बाद भी वह कहीं नहीं मिले। प्यारे मुसलमान भाइयों, इसी तरीके से एक महीना गुजर गया और हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु का कोई पता नहीं चल सका। फिर एक दिन अचानक सहाबाए किराम जो थे वह जंगल के उसी पहाड़ की तरफ से गुजरे तो उनको वहां एक चरवाहा मिला और उनसे जाकर सहाबा ने यह बात पूछी कि हजरत सलाबा के बारे में जानते हो, और उनकी निशानियों के बारे में भी बताया कि वह इस तरीके से दिखते हैं, इतना कद है और उनकी उम्र इतनी है। इस तरह सहाबा किराम ने बताया। प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद चरवाहा जो था वह यह बात कहने लगा, जरूर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जो इस पहाड़ी की गाड़ के अंदर रात दिन रोता रहता है, और जब वह रोता है तो हमारे दिल को तकलीफ होती है। यानी वह इस कदर रोता है, उसकी आंखों से इस कदर आंसू जारी होते हैं कि हमें देखा पार नहीं लगता है। और वह बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और वो उस चीज के लिए बड़ा ही शर्मिंदा है, और वह रोजाना दिन में पहाड़ से नीचे उतरता है और बकरी का दूध पीता है और पीते पीते भी रोता है, और रोते रोते फिर से वह पहाड़ पर चला जाता है और फिर वो सारी रात और सारा दिन रोता ही रहता है। ना जाने उसे कौन सी तकलीफ सता रही है। उसके बाद सहाबाए किराम ने यह बात कही कि वो कब नीचे उतर के आता है। तो चरवाहे ये बात बोली कि अभी कुछ देर में आने ही वाला है। तो प्यारे दोस्तों, सहाबा किराम जो थे वह किसी एक कोने में जाकर खड़े हो गए और उनका इंतजार करने लगे। तो जब हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु पहाड़ से उतर के नीचे आए बकरी का दूध पीने के लिए, तो वह तो पहले से ही रो रहे थे, लेकिन जब बकरी का दूध पीने लगे तो वह और भी जोर जोर से रोने लगे। उनकी देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उनका जिस्म जो था वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। जाहिर सी बात है, जो रात और दिन रोए तो उसकी क्या हालत होगी। बहुत ही ज्यादा आप कमजोर हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, जब सहाबा किराम ने इस मंजर को देखा तो फौरन ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे जाकर यह बात कही कि हमारे साथ चलिए। तो यह बात सुनने के बाद हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात कही कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और सारा मंजर सुना दिया कि किस तरीके से मैंने एक गैर महरम को देख लिया और यकीनन अल्लाह की वही नाजिल हो चुकी होगी और मुझे मुनाफिक बता दिया होगा। मैं बड़ा ही गुनहगार हूं, मैं किस मुंह से आपके साथ चलूं। प्यारे दोस्तों, सहाबा किराम ने यह बात कही कि हुजूर ने बोला है। तो जैसे ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी कि हुजूर ने बुलाया है तो मैं कैसे मना कर दूं, तो उसके बाद हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात बोली कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे मैं उस वक्त जाऊंगा। प्यारे मुसलमान भाइयों, जब नमाज का वक्त हुआ, जब हुजूर नमाज पढ़ाने लगे, तभी वह नमाज के बीच में पहुंच गए और नमाज में जो किरात की जा रही थी, जो सूरत पढ़ी जा रही थी, यानी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरत पढ़ रहे थे, उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि तेरा रब इतना करीम है, फिर भी तू और कहीं चला गया था। दोस्तों, जैसे ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी तो उनकी छींक निकल गई और वो बेहोश हो गए। दोस्तों, उसके बाद हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के जो घर वाले थे वह उनको उठाकर घर ले गए और वहां जाकर उनकी जो हालत हो गई वह बेसुध हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि उनका आखिरी वक्त आ गया। जब हुजूर ने नमाज को मुकम्मल कर लिया तो सहाबा किराम से पूछा कि क्या हुआ। तो सहाबा किराम ने बताया कि हुजूर, जब आप नमाज पढ़ा रहे थे, जब आपने वह सूरत पढ़ी तो वह सूरत को सुनने के बाद चींख मार के बेहोश हो गए। उनके घर वाले उनको घर ले गए। प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद प्यारे आका सरवरे कायनात नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए और वहां जाकर हुजूर ने अपनी गोद में उनको उठाया। प्यारे दोस्तों, जब गोद में उठाया उसके बाद प्यारे आका ने हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के बालों के अंदर हाथ घुमाए तो फौरन ही उनको होश आ गया और होश आता ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात कही कि हुजूर में इस लायक नहीं
कि मैं गोद में आ सकूं। मैंने बड़ा गुनाह किया है, मैंने आपको नाराज किया है, मैं मुनाफिक हो चुका हूं। मैंने किसी गैर महरम को देख लिया और यकीनन मुझे मालूम है कि आप नाराज हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं लेकर आए और आकर आपने यह बात कही कि अल्लाह ने हजरत सलाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु को माफ कर दिया है। प्यारे दोस्तों, जब यह बात उनके सामने आई कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है, तो वह हुजूर से कहने लगे कि हुजूर, आपने मुझे माफ कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि हां, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह बड़े मुस्कुराए और उन्होंने फौरन ही कलमा पढ़ा और उनकी रूह फौरन ही परवाज कर गई, यानी वह दुनियाए फानी को छोड़कर चले गए। तो प्यारे भाइयों, ये होते हैं सच्चे आशिक रसूल, जिनसे अगर गलती से भी एक गुनाह हो जाता है तो वो किस तरीके से तड़पते हैं, किस तरीके से रोते हैं कि उन्हें किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है जब तक कि अल्लाह राजी ना हो जाए। और जिनके लिए अल्लाह की वही नाजिल हो जाए, उनका क्या मुकाम होगा, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं, वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़ था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते, बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तिला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे, जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सुलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हमजिन्स परस्ती में मुब्तिला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा
तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए तो पांचों मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौम लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकशी इतनी बड़ी, वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस पाक में लिखा है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाए से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साहबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया। इसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीकी ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करें। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है।